बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम दो तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक फ़ोटोशॉप के हवाले, दो तीन फ़ोटोशॉप के हवाला से और एक कोरल के हवाला से। तो फ़ोटोशॉप में जैसे ये मैंने फ्लैग रखा हुआ है पहले से ही। अब इस फ्लैग के ऊपर ये वाटर मार्क लगा हुआ है, ठीक है। सवाल ये था कि ये वाटर मार्क ख़त्म हो जाता है या नहीं। तो वाटर मार्क ख़त्म हो जाता है। उसको ख़त्म करने का तरीका क्या है? यहाँ ये आप टूल बार में आएंगे, यहाँ ये देखें क्लोन स्टैम्प टूल है। इसको आपने एक्टिव कर लेना है। इसकी शॉर्ट की एस भी है वैसे। अब ये देखें मैंने इसको एक्टिव किया, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ना, वो एरर दे देता है। ये बात जहन में रखिएगा। अब मैंने टूल को क्लिक कर लिया है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो एरर दे देता है। इस टूल का बेसिक मतलब मकसद ये होता है कि किसी चीज़ की कॉपी आप दूसरी जगह पर करके उसको पेस्ट करें। किसी भी चीज़ की कॉपी को आप दूसरी जगह पर पेस्ट करें। हम पहले कंट्रोल सी से कॉपी करते थे और कंट्रोल वी से पेस्ट करते थे। उसका मतलब ये होता था कि आप पूरे पेज को सिलेक्ट कर रहे हैं और पूरे पेज को आप कॉपी पेस्ट पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तरीकाकार मुख्तलिफ है। हमने यहाँ से कलर लेके इस कलर को इधर पेस्ट करना है। ये जो कलर है ना, इस कलर को हमने जहाँ जहाँ ये वाटर मार्क लगा हुआ है ना, वहाँ वहाँ हम ये वाला कलर पेस्ट करेंगे। इस कलर को कॉपी करने का तरीका क्या है? आपने ये टूल ले लिया, ये थोड़ी सी इसकी सेटिंग है। आप किस तरह का टूल और किस तरह का उसका शेप लेना चाहते हैं। तो यहाँ से इसका साइज़ है, ये देखें अभी फ़िलहाल मेरे पास ये साइज़ है। जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेरे पास साइज़ छोटा हो गया। इसी को मैं बड़ा करता हूँ तो ये देखें ये साइज़ बड़ा हो गया। अब ये आपने अपने पेज के हिसाब से एक माकूल सा साइज़ जो आपको लगे कि हम एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पर हम पेस्ट कर रहे हैं, तो उतना सा साइज़ आपने क्रिएट कर लेना है, ठीक है। हम यहाँ से ये वाला साइज़ तकरीबन, ये वाला साइज़ मुझे काफ़ी लग रहा है। अब ये देखें, इसको मैंने यहाँ क्लिक किया, वो नहीं हो रहा। अब आपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करके इसको क्लिक कर लेना है। ये देखें, ये आल्ट का बटन मैंने प्रेस किया, इसकी शेप चेंज होगी। फिलहाल शेप ये है। जैसे ही मैंने आल्ट का बटन प्रेस किया तो इसकी शेप चेंज होगी। अब शेप चेंज होने के साथ वो कह रहा है कि आप क्या कॉपी करना चाह रहे हैं। आप उसे बताएं कि हम ये वाला हिस्सा कॉपी कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप यहाँ पेस्ट कर दें। अब वो देखें, दो दो सर्कल बन गए। एक ऊपर जहाँ से वो कलर उठाता है और एक नीचे जहाँ वो कलर फेंक रहा है। ये देखें, ठीक है। अभी ये चिड़िया पूरी की पूरी ही हम वहां बना देते हैं। ये देखिए, बजाय इसके कि हम कुछ और करें, हम ये चिड़िया पूरी की पूरी वहां बना देते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जहां से आपने कलर उठाना है ना, वहां आपने पहला क्लिक करना है। ये देखें, ये देखें। अब ये मैंने यहाँ क्लिक किया। अब मैं यूं यहाँ लिखूंगा ना, तो जहां जहां वो दूसरा जो सर्कल होगा ना, वो फिरेगा तो दूसरी जगह पर कॉपी पेस्ट होता जाएगा, ठीक है।
अंडू करने की जो की है वो वही कंट्रोल आल्ट जेड। मतलब आप जब काफ़ी दफ़ा आपने अंडू करना हो तो कंट्रोल आल्ट जेड, और अगर एक आधी दफ़ा करना हो तो कंट्रोल जेड। ठीक है, ये देखें, यहाँ से करने के बाद आप बड़ी आसानी के साथ इसको रिमूव कर सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल करना होगा कि जो कलर आप ले रहे हैं वो उसी कलर पर मैच हो रहा हो, ताकि वो धब्बे ना लगें, निशान ज़दा ना हो। ठीक हो गया। इस तरीक़ाकार की मदद से आप इस पिक्चर के ऊपर जितना भी वाटर मार्क होगा वो आप रिमूव कर सकते हैं। ये और भी बहुत सारी जगहों पर ये वाला टूल इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आपने किसी का 2 नंबर सर्टिफिकेट बनाना है या किसी की सनद पर अपना नाम लिखना है, अल्लाह माफ़ फरमाए, तो आप इस टूल की मदद से बड़ी आसानी के साथ उसका बैकग्राउंड ख़त्म करके उधर उसी सनद का ही सर्टिफिकेट का बैकग्राउंड आप लगा के उसके ऊपर आप बड़ी आसानी के साथ अपना नाम लिख सकते हैं। इसको आप दूसरी तरह यूँ भी समझ सकते हैं कि आपके हाथ में ब्रश आ गया है और दूसरी साइड पर बाल्टी पड़ी हुई है। आप ब्रश को बाल्टी में डिप करते हैं और दीवार पर पेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह ही आपने बस यहाँ से पेंट उठाना है और दूसरी जगह पर पेस्ट करते जाना है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर ये पिक्चर है और आपको इस पिक्चर की वाइटनेस करनी है या इसको शार्प करना है, यानी शोखापन इसमें लेके आना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये ब्रश टूल ले लेंगे, इसका भी साइज़ यहाँ से आप थोड़ा सा बड़ा कर लें और इसको यूँ मूव करना शुरू। अभी तो खैर वो दूसरा ही आ गया क्योंकि वो पहले लिया हुआ था, तो उसको ख़त्म करेंगे तो ये वाला टूल आएगा। ये देखें, इसकी मदद से आप ये इसको आप अब डार्क कर रहे हैं हम। इसी तरह इसका ये पहला टूल है, इसकी मदद से हम ये देखें पूरी पिक्चर को हम वाइट कर सकते हैं। मतलब किसी का रंग काला है तो आप इस टूल की मदद से उसका रंग जो है वो वाइट कर सकते हैं। समझ आ गई? ये देखें। और अगर ये आपसे काम ना करे तो आपने कंट्रोल आल्ट एल प्रेस कर लेना, ये वाली बार ओपन हो जाएगी। इसको आप थोड़ा सा यूं लेके जाएंगे तो ये देखें डार्कनेस आ रही है, और यूं लेके आएंगे तो ये लाइटनेस आ रही है। तो इस तरीकाकार की मदद से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। ये कोरल है। इसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि हम कोई सी भी एक्टिविटी करते हैं ना, तो हम उस एक्टिविटी की मदद से और बहुत सारी दीगर एक्टिविटीज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक वर्क करके दिखाया था, ये वाला लोगों के हवाले से ना, यूं बस इसी की कॉपी ली थी और इसी को ही मैंने मूव करवा दिया था। फिर इसके अंदर से हमने अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स नोट्स ले लिए थे हमने कुछ, और उसी को ही वर्किंग करके हमने अपना काम कर लिया। उसके बाद अब आप लोगों की एक्टिविटीज में कितनी थी या आपने इसको कैसे लिया मैं नहीं जानता। इसको आप मज़ीद दूसरी तरह भी, यानी कि यहाँ आप 45 का इसका जाविया दे देते, तो अब आप इसके अंदर से जो निकालेंगे ना उसकी शेप अलग होगी। इसी तरह आप इसको 45 का जाविया दे दें और इसको दूसरी तरह लेके आके तो इसमें CE कर दें। अब जो इसमें से शेप निकलेगी वो एक मुख्तलिफ शेप निकलेगी, यानी अब आप इस पर कोई नाम लिखते हैं तो उसकी एक और शेप बन जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह ये देखें, ये हमने सिंपल बॉक्स लगाया, इसके कॉर्नर ये हमने राउंड करवा दिए, ये वाले और ये वाले, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं।
अब ये करने के बाद ज़ाहिर ये एक बॉक्स है, लेकिन ये अभी एक लोगो क्रिएट हो जाएगा। कैसे? यहां से हमने काउंटर टूल ले लेना है और यूं इसको अप्लाई करवा देना है। ये करने के बाद कंट्रोल के करें या ना करें वो आपकी मर्जी। यहां से स्मार्ट फिल टूल लिया, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस वो स्पेस थोड़ी सी बढ़ाई है ताकि वो अच्छा लगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ये लगा दिया। उसके बाद आपने स्मार्ट फिल टूल की मदद से इसको सेपरेट कर लेना। एक तो तरीका यह है स्मार्ट फिल टूल की मदद से सेपरेट करने का, और दूसरा तरीका आपको बताया हुआ है कि आप ब्रेक अपर कर देंगे तो वो सेपरेट हो जाएगा, और इसी तरह ही उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक सादा लाइन यहाँ लगा दें हम, और एक थोड़ी सी यहाँ लगा दें। फिर वही स्मार्ट फिल टूल की मदद से इसको अलग कर लें। ये बन गया। इसी साइज का एक बॉक्स यहाँ लगा दें। यूं इसको चाहें तो इसके साथ वेल डब्बी से करवा दें, वो बाकी आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा टूल कहाँ और किस वक्त अप्लाई करना है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर इसी साइज की एक लाइन और लें और यहाँ लगा दें। थोड़ा सा यूं या इसको छोटा कर दें। यूं इसको आपने वेल्ड कर देना। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये करने के बाद एक छोटा सा टूल है, वो आपने शुरू में भी पढ़ा हुआ है, ये इसको थोड़ा सा मूव करवा दें। ठीक है। यूं करवाने के बाद इसको, वो खैर जैसे आपको अच्छा लगे या जो स्टाइल आप बनाना चाहें वो आप बना लें। यूं स्पेस थोड़ी सी कम कर, फिर स्मार्ट फिल टूल की मदद से इसको और इसको सेपरेट कर लें। तो ये देखें, ये थोड़े से वक्त में एक लोगो क्रिएट हो गया। ये टी और जी का लोगो है। समझ आ गई? इसका दूसरा आसान तरीका भी था, लेकिन जो कि आपको सिखाना और आपको आइडिया देना मकसद होता है, तो इसलिए ज़रा इस तरह का काम करके दिखाना होता है। तो वैसे तो अगर आप सिंपल लोगो भी बनाना चाहते तो आप यहाँ जस्ट सी जी लिखते। ये देखें, ये जी लिखा, इसको बोल्ड कर दिया। अब इसकी शेप वो वाली शेप नहीं बनेगी जो इसकी शेप बन गई है। ओके हो गया, ये लोगो क्रिएट हो गया। उसके बाद इसमें आप ग्रेडियंट्स टूल की मदद से कोई से भी कलर जो आपको अच्छे लगे या जो कस्टमर की डिमांड हो। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें मज़ीद आप बेहतरी लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसकी कलर स्कीम कैसी लगाना चाहते हैं या कौन सी लगाना चाहते हैं या किस किस्म की लगाना चाहते हैं। खैर, ये मेरा अपना माइंड था और उस हिसाब से ये एक्टिविटी होती है। तो अब आप भी इस तरफ को तवज्जो दें और मज़ीद अपनी एक्टिविटी को इस तरफ लेके आएँ। जो अभी बहुत पीछे हैं वो भी अब आगे आने की कोशिश करें, और जो टारगेट को अचीव कर रहे हैं वो अब अपने माइंड को इस तरफ लेके चलें कि अब हमने
बहुत अच्छा सीखना है। समझ आ रही है? उस्ताद का बेसिक काम होता है टूल्स का तारुफ करवा देना, टूल्स का इस्तेमाल करवा देना और टूल्स को लेकर चलना। तो जो अहम अहम टूल्स थे वो मैंने इसीलिए सारे पढ़ा दिए और प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, ताकि आप लोग अब इन्हीं टूल्स की मदद से, अब ये देखें, इन्हीं टूल्स की मदद से हम अच्छे से अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। कब? जब हमें इन टूल्स का इस्तेमाल बार बार करना आ चुका होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोनों चीज़ें जितनी समझाई हैं वो समझ आ चुकी होंगी। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो क्लास रीज्वाइन कर ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी टाइम है, अगर किसी का कोई सवाल है तो 10 मिनट हैं अभी हमारे पास, आप इसी में ही अपने सवाल कर सकते हैं। किसी ने कोई बात पूछनी है या कोई बात है तो आप इसी में ही अपना सवाल दोबारा से कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। रिकॉर्डिंग बंद है। तो अगर आपके पास इतनी रैम नहीं है तो आप फोटोशॉप इससे हल्का वर्जन इंस्टॉल कर लेना। फोटोशॉप 7 के नाम से है, वो कुछ एमबीज का है। वो अभी मेरे पास तो है नहीं। फोटोशॉप 7 वो आंख बनी होती है उस पर, बहुत पुराना वर्जन है। वो लाइट वेट है, वो आप इंस्टॉल कर लें तो आपकी ज़रूरियात जो है वो उसी में ही पूरी हो जाएगी। अगर किसी के पास है तो वो अपलोड करके अपनी गूगल ड्राइव पे, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया कि लाइन कॉपी करते वक्त टेढ़ी कैसे हो जाती है। ये तो अजीब सी बात है। अगर आपकी लाइन अभी तक टेढ़ी हो रही है कॉपी करते वक्त तो आपको तौबा इस्तिगफार करना चाहिए बेटा। लाइन को कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल का बटन प्रेस किया करें। नहीं, ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 GB ग्राफिक कार्ड मेरे पास लगा तो हुआ है ग्राफिक कार्ड, लेकिन पता नहीं वो कितने GB का लगा हुआ है। वो 38 का 39 हज़ार का तब आया था, और पता नहीं वो कितने GB का है। मैंने खैर उसको देखा नहीं है। तो खैर वो उसकी ज़रूरत मुझे तो नहीं लगता पड़ती होगी। 1 GB का ग्राफिक कार्ड बड़ा है यार, काफ़ी है। रैम बढ़ा लें, 4 GB तक रैम ले जाएं अगर गुंजाइश है तो। मेरा तो मशवरा ये है कि इस फन से सीख कर इस कंप्यूटर पे लगाएं। अपनी जेब से लगाएंगे ना तो दुख होगा। रैम की गुंजाइश निकालें 1000 2000 रुपए की। बाकी अगर आपके पास गुंजाइश है, काफ़ी है, तो फिर आप ये वाला काम कर लें। फिर तो आप चाहे 2 लाख लगा लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा ये होता है कि इस फन से सीख कर, इस फन को सीख कर, इस फन से कमा कर फिर आप अच्छे से अच्छी चीज़ बनवाएं।
फिर आपको दुख नहीं होगा। और इस फन से कमाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस बंदे का थोड़ा सा ना दिमाग काम करता हो। इस फन से कमाना जरा भी मुश्किल नहीं है, बेतहाशा कमाई है। बस थोड़ा सा अपने आप को इस तरफ ले आओ, तो आप ये नौकरियां शोकरियां, ये जो छोटा मोटा इधर उधर की टेंशन है, ये सारी भूल जाओगे। थोड़ी सी अपने आप की एक्टिविटी ले आओ। अब शुरू में खपना पड़ेगा, शुरू में 2 साल भी आपको खपना पड़ सकता है, साल भी खपना पड़ सकता है। मुमकिन है आपका जैक लग जाए तो आप 1 माह में ही अच्छी अच्छी जगह पे पहुंच जाएं। खैर, जब हमने सीखा था तब तो इस तरह की एक्टिविटीज ज्यादा थी नहीं। जी, वो इसका बकायदा कोर्स है आप सब स्टूडेंट्स के लिए ना, वो हमारे उस्मान भाई हैं, वो करवाएंगे। कैसे सिखाया जा वो कमाया जा सकता है, या कहाँ कहाँ से हम कमा सकते हैं, वो बता देंगे। मैं तो कमाता नहीं हूँ। मुझे अब आर्डर मिलते ही नहीं है। मैं अब ऑर्डर लेते ही नहीं हूँ, मेरे मुस्तकिल अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट है। अल्लाह सबके लिए आसानी पैदा फरमाएंगे। बस इतना सा आप सोच लें कि आप जो मेहनत करेंगे वो रहेगा नहीं जाएगी। अगर आप अपने आप को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा इस फील्ड में लेके आए। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि जब इंसान दुकान बनाता है ना, तो उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट होती है। जब इंसान दुकान बनाता है तो उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट होती है। पता नहीं कितना टाइम बाकी है, मैं नहीं देख रहा। अभी तकरीबन 3 मिनट और 50 सेकंड बाकी हैं। तो उस दुकान पर इंसान इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक हो गया। तो अब ये आपकी जो ऑनलाइन दुकान है ना, इस पर आपकी इन्वेस्टमेंट वक़्त है। जब इंसान दुकान बना लेता है ना, तो फिर वो सारा दिन दुकान में बैठता है, चाहे कस्टमर आए या ना आए, उसको बैठना पड़ता है। और उसको महीने बाद दुकान का किराया भी देना पड़ता है, उसको बिजली का बिल भी देना पड़ता है, उसको दिगर मामलात को भी देखना पड़ता है। ऑनलाइन बिजनेस में जो एडवेंचर है, वो क्या कहते हैं, बेनिफिट है, वो ये है कि आपको दुकान खोलकर सिर्फ वक़्त देना पड़ेगा। बिजली का बिल आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बिजली, उसकी टेंशन खत्म। इसी तरह आप घर में बैठे हैं, दुकान का किराया आपने नहीं देना, उसकी टेंशन खत्म। लेकिन हिम्मत चाहिए इंतजार की। अगर किसी में इंतजार की हिम्मत है और वो इंतजार कर सकता है, तो मुमकिन है आपकी इंतजार अगले दिन खत्म हो जाए, मुमकिन है आपकी इंतजार 1 माह बाद खत्म हो, और यह भी मुमकिन है आपकी इंतजार 2 माह बाद खत्म हो। तो इंतजार बहरहाल कस्टमर का जरूरी है। अगर आप कस्टमर का इंतजार नहीं करेंगे और अपनी दुकान को ताला लगाकर बाहर कमाने चले जाएंगे या कहीं और दिहाड़ी लगाने चले जाएंगे, तो फिर आपका कस्टमर कभी भी आपका कस्टमर नहीं बनेगा। आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, उस दुकान के बाहर आपको बैठना पड़ेगा, और डेली जितना वक्त आप वहां बैठें, आपके पास नेट की सहूलत मौजूद हो, आप गूगल खोल लें, यूट्यूब खोल लें, नए से नए आइडिया सर्च करें, नए से नए आइडिया सर्च करें, और बहुत ज़्यादा सर्च करें। टूल्स का इस्तेमाल आपको आ चुका है। आइडिया आपको गूगल दे सकता है, यूट्यूब दे सकता है, दिगर वेबसाइट जो हैं वो आपको आइडिया दे सकती हैं। आप वहाँ से आइडिया कॉपी करें और कुछ अपनी तरफ से उसमें मिर्च मसाला लगाएं और डिज़ाइन को तैयार कर लें। बहुत आसान काम है। चूँकि डिज़ाइनर पूरी दुनिया में, अगर आप मिसाल के तौर पर अपने इर्द गिर्द आप देख लें, अगर आप 10 लोगों में उठते बैठते हैं
तो वो 10 में से एक डिजाइनर होगा, 9 डिजाइनर नहीं होंगे। तो उन 10 में से 9 डिजाइनर नहीं होंगे, एक डिजाइनर होगा। और जो एक डिजाइनर होगा ना, वो अगर टेढ़ा मेढ़ा भी डिजाइन बनाकर उन 9 में से किसी को दिखा देगा ना, तो वो यकीन माने आपकी वाह वाह करेगा, यार आपने ये क्या सीख लिया, आपने कमाल सीख लिया, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया। तो ये जो आप यहाँ से अपनी एक्टिविटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा सोशल मीडिया, पूरा मीडिया, पूरी वेबसाइट्स, फाइवर, वो अपवर्क, किस तरह की दीगर वे तहाशा वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां लोगों को डिजाइनर की जरूरत है। आपको ये आपका अपना लक है कि किसी को आपका डिजाइन हल्का फुल्का भी अच्छा लग जाए तो वो आपको अच्छी अच्छी पे कर दे, और किसी का डिजाइन आप बहुत मेहनत से बनाए और वो आपको नॉर्मल पेड करे। तो ये आपकी किस्मत पर है कि आप कैसे चल सकते हैं, या आप कैसे अपनी मजीद रहनुमाई ले सकते हैं, या कैसे अपनी दुकान को आप चला सकते हैं। तो ये सबके लिए है, ख़ास किसी के लिए भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपके सवालात ख़त्म।